या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महागौरियै नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की कथा और जानेंगे इस दिन माता को किस रंग का वस्त्र अर्पित करें, माता को किस वस्तु का विशेष करके भोग लगाए, माता को कौन से पुष्प अर्पित करें। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। नवरात्रि के 8वें दिन जो कि माता महागौरी का पूजन किया जाता है। माता महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों के कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्त जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं तथा सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याओं को मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है तथा सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य अटल होता है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। माता महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई थी। नवरात्रि के 8वें दिन जो कि अष्टमी तिथि के दिन व्रत को धारण करके माता की आराधना पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। माता का इस दिन गंध पुष्प धूप आदि से पूजा करनी चाहिए। विशेष करके माता को श्वेत वस्त्र या लाल वस्त्र अर्पित करें। माता महागौरी को जो कि मोगरे के पुष्प, लाल पुष्प, गुलाब के पुष्प, कमल पुष्प आदि अर्पित करें। इस दिन माता को विशेष करके भोग में सफेद रंग की मिठाई जैसे कि नारियल की बर्फी, खीर या हलवा का भोग लगाना जो कि बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता को जो कि पूड़ी, चने, लड्डू, फल और अन्य पारंपरिक भोग भी अर्पित किए जाते हैं तथा अष्टमी के दिन महागौरी माता को विशेष प्रकार से जो कि 56 प्रकार भोग लगाने का भी विधान है। तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जहाँ तक जो भी बन सके अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि का माता को भोग लगाए तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आइए सुनते हैं माता महागौरी से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से महागौरी माता की जय। माता महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं जिससे देवी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती हैं तो पार्वती की खोज करते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पर पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी,
शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भी भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप करके उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम नामक दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाली महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अष्टमी व्रत धारण करके माता महागौरी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इससे माता महागौरी प्रसन्न हो करके अपने भक्तों को अभिलषित वर को प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब आइए संस्कृत में क्षमा प्रार्थना श्रवण करते हैं। अपने हाथों में लाल पुष्प लेकर के माँ से क्षमा प्रार्थना करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधः शतं कृत्वा जगदम्बेति चुच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधो अस्मि। शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्युन्मधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गुप्तृत्वं गृहानस मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम क्षमापणं समर्पयामि। दुर्गा प्रणमस्तु। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। अपने हाथ के पुष्प को जो कि माता भगवती को अर्पित करें और आपकी जो भी कामना हो माता से अपने कामना को कहें और पूजन में हुई भूल के लिए माता से क्षमा याचना करें। और जब भी पूजन संपन्न हो तो पृथ्वी पर थोड़ा सा जल नीचे गिरा करके उसका अपने मस्तक पे टीका लगाए, ओम सक्राय नमः ऐसा बोल करके। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।